हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान विषय के लिए कक्षा 9 के लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है कार्बन और उसके यौगिक। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या, उसके बाद संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप शिक्षण के लिए जाएंगे। उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा कार्बन तथा इसके यौगिक। तो इसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा है छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता को समझाना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना। और पांचवा है छात्रों की मानसिक तर्क शक्ति का विकास करना। और आखिरी है छात्रों को विज्ञान के तथ्यों नियमों का ज्ञान कराना। 5 पर्याप्त होते हैं, आप 6-7 भी लिख सकते हैं। अब सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो हैं वो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो प्रकरण है आज का हमारा कार्बन तथा इसके यौगिक। तो उसमें हम पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, जिसमें छात्रों को कार्बन तथा इसके यौगिकों का ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा है बोधात्मक, छात्रों में कार्बन तथा इसके यौगिकों के विषय में समझ का विकास होगा। तीसरा है कौशलात्मक, तो छात्रों में कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों को पहचानने का कौशल विकसित होगा। चौथा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र प्रयोगों के द्वारा कार्बन को प्राप्त कर सकेंगे। फिर है सहायक सामग्री, तो रोलर बोर्ड पर अंकित कार्बन के उदाहरण एवं गृहकार्य प्रश्न, ये सहायक सामग्री हो जाएगी हमारी। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्रों को कार्बनिक यौगिकों एवं कार्बन के गुणों के विषय में ज्ञान प्राप्त है। प्रस्तावना और प्रश्न, तो प्रस्तावना में हम जानते हैं कि कम से कम 3 या अधिक से अधिक 5 प्रश्न होने चाहिए। तो पहला प्रश्न पूछेंगे कि छात्रों लैंप या लालटेन जलाने पर शीशे पर क्या जम जाता है? तो उत्तर होगा कालिख जम जाता है। अगला प्रश्न है लकड़ी जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर होगा कि लकड़ी जलाने पर कोयला प्राप्त होता है। तीसरा है जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर दिया रखने से दिया किस रंग का हो जाता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिया जो है काले रंग का हो जाता है। तो छात्र इस प्रकार का उत्तर देंगे। तो इन्हीं सब प्रश्नों से एक अंतिम प्रश्न पूछेंगे कि उपरोक्त सभी काले पदार्थ किस रूप में है? तो छात्रों को इसके बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त है, तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और इसी समस्यात्मक प्रश्न से संबंधित ही हमारा उद्देश्य कथन होना चाहिए। तो उद्देश्य कथन बन जाएगा कि आज हम कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और संपर्क कार्य से 5 ब्लॉक्स बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कार्बन की अवधारणा। छात्राध्यापक कथन में छात्रों उपयुक्त सभी काले पदार्थ, जो ऊपर प्रश्न था उसको स्पष्ट करेंगे। तो छात्रों उपयुक्त सभी काले पदार्थ कार्बन तत्व के रूप हैं। कार्बन का प्रतीक चिन्ह सी है। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। कार्बो का अर्थ कोल होता है। सजीव संसार की संरचना में कार्बन केंद्रीय तत्व की भूमिका में होता है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक इस बात को सुनते हैं। फिर है कि भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जिनसे हमारे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है और ये शरीर की पेशियों, रक्त ऊतकों व हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। फिर अगला उसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि छात्रों कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है। कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो छात्र बताएंगे कि सी है। फिर कार्बन किस भाषा का शब्द है? तो जब भी हमने पूछा बताया उसके बारे में प्रश्न पूछ लेंगे। तो छात्र उत्तर देंगे कि कार्बन जो है वो लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न देखेंगे कि छात्रों औषधि क्या है? तो छात्र उत्तर देंगे कि रोग के उपचार के लिए औषधि का प्रयोग करते हैं। फिर प्रश्न पूछेंगे कि अधिकांश औषधियाँ किस तत्व या यौगिकों की बनी होती हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर रहेंगे, छात्रों को इसका उत्तर नहीं मालूम है। तो इसको स्पष्ट करेंगे कि अधिकांश औषधियाँ कार्बन एवं इसके यौगिकों की ही बनी होती हैं। जैसे कि अब उदाहरण के द्वारा समझाएंगे, जैसे कि जड़नाशक तो वो क्रोसिन दवा होती है। फिर निश्चेतक है तो कोकेन है। पूर्तिरोधी फिनॉल। फिर इसी प्रकार से तो यहाँ पर इसमें लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि यह सभी औषधियाँ बैक्टीरिया से उत्पन्न संक्रमण रोगों के विरुद्ध में उपयोग में लाई जाती हैं। फिर अगला प्रश्न करेंगे कि छात्रों कुछ कार्बनिक यौगिक औषधियों के नाम बताओ। तो छात्र जो अभी ऊपर बताया इन्हीं को बताएंगे और इनको हम छात्र क्रियाओं में लिख देंगे। फिर पूर्तिरोधी औषधि का नाम बताइए। तो छात्र उत्तर देंगे कि फिनाल। छात्रों प्रकृति में कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है? तो
इसका उत्तर नहीं मालूम है तो यहाँ लिख देंगे छात्र निरुत्तर रहते हैं। छात्राध्यापक कथन, तो छात्राध्यापक कथन में यहाँ पर कार्बन के क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय रूप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। उसके बाद छात्रों प्रकृति में ये बताएंगे इसको कि प्रकृति में कार्बन क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते। अब कार्बन के क्रिस्टलीय रूप कौन कौन से हैं, तो ग्रेफाइट है, हीरा है। अक्रिस्टलीय रूप कौन से हैं, तो लकड़ी का कोयला है, जंतु चारकोल है, सुगर है चारकोल, लैम्प ब्लैक है। फिर इसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि कार्बन के कितने रूप होते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे कि 2 रूप होते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कार्बन के क्रिस्टलीय रूपों के नाम क्या हैं, तो उत्तर आएगा कि ग्रेफाइट और हीरा, अभी बताया है ऊपर। फिर इसके बाद श्यामपट्ट सारांश में, तो श्यामपट्ट सारांश में छात्रों से प्रश्न करेंगे, उनको श्यामपट्ट पर लिखेंगे और उत्तर भी उनसे प्राप्त करके बोर्ड पर लिखेंगे और उसको उसके बाद में उतारने के लिए कहेंगे और उसी के बाद निरीक्षण कार्य करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि प्रकृति में कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है, तो छात्र बताएंगे कि 2 रूपों में पाया जाता है। फिर प्रकृति में कार्बन के रूपों के नाम क्या हैं, तो क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय रूप। कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कार्बन का प्रतीक चिन्ह है C। फिर कि कार्बन शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से लिया गया है। छात्र उत्तर देंगे। फिर निरीक्षण कार्य है कि छात्र अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देने के पश्चात कक्षा में घूमकर कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या है, तो कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप कौन से हैं, कार्बन के क्रिस्टलीय रूप कौन कौन से हैं, भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक किसके यौगिक हैं और अधिकांश औषधियाँ किस तत्व के यौगिक से बनी होती हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि पुनरावृत्ति प्रश्न में कम से कम 4 प्रश्न अवश्य होने चाहिए। किसी लेसन प्लान के वीडियो में 2 ही प्रश्न लिखे हुए थे, तो 2 आप अपने आप से जो है उसमें जोड़ लेंगे। फिर गृहकार में, तो कार्बन के क्रिस्टलीय रूपों के उत्तर पुस्तिका में बनाइए। यहाँ ये बात ध्यान रखेंगे कि गृहकार में वैसे ही प्रश्न लिखेंगे जो छात्र घर से लिख के लाएँ या कोई कार्य करके लेके आए प्रोजेक्ट टाइप में, तो जैसे यहाँ पे चित्र बनाने को कहा गया है। और अगला है कि कार्बन के अक्रिस्टलीय रूपों के चित्र उत्तर पुस्तिका में बनाइए। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वही बताइए कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए।